बात हो भारत के विश्व विजेता बनने की या फिर सफलता की नई ऊंचाइयां छूने की, चाहे खेल का मैदान हो या जीवन की चुनौतियां, विजय के इन सभी पलों में एक समान सूत्र है, सबका एकजुट होकर प्रयास करना, एक संगठित टीम की तरह। क्योंकि जीत हमारे कदम तभी चूमती है जब हम पूर्ण समन्वित प्रयासों के साथ आगे बढ़ते हैं। देश को जो सफलता मिल रही है उसका एक बड़ा कारण अगर मैं कहूंगा तो वो है कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस यानी अभिसरण के माध्यम से हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि सार्वजनिक सेवाएं अधिक प्रभावी बने और लाभार्थियों तक बेहतर तरीके से पहुंचे। भारत सरकार प्रणालीगत सुधारों के लिए समग्रतावादी दृष्टिकोण के साथ अपने मंत्रालयों, नीतियों और योजनाओं के बीच अभिसरण कर रही है। कन्वर्जेंस के इस विजन को साकार करने में अहम भूमिका निभा रहा है श्रम और रोजगार मंत्रालय। ये मंत्रालय भारत सरकार के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से एक है, जो मुख्य रूप से भारत के संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के कार्यबल के हितों की सुरक्षा करता है। मंत्रालय अपने सभी विभागों के साथ मिलकर कार्मिकों की प्रोफेशनल लाइफ साइकिल के हर कदम पर उनका सशक्तिकरण एवं सुरक्षा सुनिश्चित करता है। मंत्रालय के प्रमुख विभाग हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, रोजगार महानिदेशालय, मुख्य श्रम आयुक्त, श्रम कल्याण महानिदेशालय, श्रम ब्यूरो, खान सुरक्षा महानिदेशालय, महानिदेशालय फैक्ट्री सलाह सेवा और श्रम संस्थान, वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान तथा दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा और विकास बोर्ड। ये सभी विभाग स्वतंत्र रास्ते अपनाते हुए अपना कार्य करते रहे हैं। ये देखा गया है कि लाभार्थियों को समान सेवाओं के लिए कई कार्यालयों में जाना पड़ता है। इससे वे सरकार की योजनाओं का पूर्ण लाभ नहीं ले पाते हैं। मंत्रालय के सभी संगठनों के बीच अभिसरण करके दोहराव एवं अनावश्यक कार्यों से बचते हुए नियोक्ताओं के लिए सेवाओं की सीमलेस डिलीवरी सुनिश्चित की जा सकती है। कन्वर्जेंस को प्रभावी बनाने के लिए मई 2023 में एक विचार मंथन सत्र आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम और रोजगार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री माननीय श्री भूपेंद्र यादव जी ने की। इसमें मंत्रालय के सभी संगठनों के अधिकारियों की भागीदारी से एक एक्शन प्लान तैयार किया गया। इस एक्शन प्लान के क्रम में क्षेत्रीय स्तर पर कन्वर्जेंस सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी SOP बनाए गए हैं। ये SOP फील्ड स्तर पर विभिन्न कार्यालयों के प्रभावी प्रशासन और सुव्यवस्थित संचालन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये SOP हैं कार्यालयों की डिजिटल मैपिंग, मासिक क्रॉस फंक्शनल टीम मीटिंग, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के दौरे, संगठित और असंगठित क्षेत्रों के लिए आउटरीच गतिविधियों के लिए SOP, सूचनाओं के बेहतर आदान प्रदान, कंप्लेंट रिड्रेसल और नागरिकों को सेवाओं की उपलब्धता के बारे में जागरूक करने के लिए ये आवश्यक है सभी कार्यालयों का डेटा आसानी से उपलब्ध हो। इसके लिए मंत्रालय के सभी विभागों के कार्यालयों की मैपिंग की गई है। ये डेटा मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है और एक QR कोड के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। मंत्रालय की IT सेल हर महीने की 7 तारीख तक इस डेटा को अपडेट करेगी। सभी विभागों द्वारा उपयोग के लिए एक हैंडबुक ऑन कन्वर्जेंस तैयार की गई है। इस हैंडबुक में मंत्रालय और इसके सभी विभागों व संगठनों का परिचय, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और कार्यप्रणाली, कन्वर्जेंस की आवश्यकता और 4 SOPs हैं। इसमें सभी फील्ड ऑफिसेज की सूची भी है। कार्यकरण और प्रशिक्षण की दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। प्रत्येक राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में मंत्रालय के विभागों में सामंजस्य बढ़ाने के लिए क्रॉस फंक्शनल टीम की मासिक मीटिंग की व्यवस्था की गई है। ये मीटिंग विभिन्न विभागों द्वारा रोटेशन में संयोजित की जाएगी। मीटिंग का उद्देश्य पारस्परिक महत्व के मुद्दों पर विचार विमर्श करना होगा। इन बैठकों में पिछले माह में लिए गए इनिशिएटिव्स और उपलब्धियों, सरकार के नए सर्कुलर्स, इंस्पेक्शन और विजिट रिपोर्ट्स की कार्यवाही योग्य सूचनाएं, संयुक्त प्रशिक्षण, इवेंट्स और फंक्शन, जॉइंट टूर्स पर चर्चा की जाएगी। ये बैठक प्रत्येक माह के दूसरे शुक्रवार को होगी और इन बैठकों में मंत्रालय के सभी विभागों के राज्य स्तरीय कार्यालय प्रमुख अनिवार्य रूप से भाग लेंगे।
मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी जब भी दौरे पर जाएंगे तब अधिकतम कार्यालयों का दौरा करेंगे और एक संयुक्त समीक्षा बैठक करेंगे। इसका लाभ ये होगा कि एक निरीक्षण में अधिकतम विभागों की समीक्षा के साथ साथ सभी विभागों के बीच समन्वय को भी बढ़ाया जा सकेगा। संबंधित अधिकारी 3 माह में कम से कम एक बार अपने आवंटित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का दौरा अवश्य करेंगे। मंत्रालय के सभी विभाग संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के लिए मासिक आउटरीच प्रोग्राम आयोजित करेंगे। इसका उद्देश्य मंत्रालय के उन लाभार्थियों तक समस्त सेवाएं एक जगह पहुंचाना है जो सीमित संसाधनों, सूचनाओं के अभाव या अन्य कारणों से सेवाएं नहीं ले पा रहे हैं। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए EPFO अपने डिस्ट्रिक्ट आउटरीच प्रोग्राम निधि आपके निकट को जारी रखेगा, जिसमें मंत्रालय के अन्य विभाग भी भाग लेंगे। असंगठित क्षेत्र के लिए दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा और विकास बोर्ड श्रमिक चौपाल प्रारूप के तहत कार्यक्रम आयोजित करेगा। आयोजन के दौरान श्रमिकों को ई-श्रम, PMSYM, NCS की सेवाओं और अन्य प्रासंगिक कार्यक्रमों के लिए पंजीकरण करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। 31 अक्टूबर 2023 को भारत मंडपम में आयोजित वर्कशॉप ऑन कन्वर्जेंस में इन सभी SOPs पर विस्तार से चर्चा की गई। इस वर्कशॉप की अध्यक्षता माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली जी ने की। मंत्रालय के विभागों द्वारा कन्वर्जेंस की दिशा में अब तक उठाए गए कदमों और उनके अनुभवों एवं लर्निंग पर प्रस्तुतियां दी गईं और चर्चा हुई। विभिन्न फील्ड कार्यालयों से आए हुए वरिष्ठ अधिकारियों को कन्वर्जेंस की आवश्यकता पर सेंसिटाइज किया गया। इन नवीन SOPs के साथ श्रम एवं रोजगार मंत्रालय अपने सभी विभागों के बीच अभिसरण यानी कन्वर्जेंस को दृढ़ता के साथ स्थापित करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। जमीनी स्तर पर मंत्रालय के सभी संगठनों के बीच कन्वर्जेंस से देश में श्रमिकों के कल्याण कार्यक्रम और प्रभावी ढंग से कार्यान्वित हो सकेंगे। आइए हम सब कन्वर्जेंस के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में अपना योगदान दें।